दोस्तों, कभी कभी शोहरत इतनी ऊंचाई पर ले जाती है कि इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, लेकिन वही शोहरत जब गिराती है तो इंसान सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक टूटी हुई मूर्ति बनकर रह जाता है। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के उस चकाचौंध भरी हीरोइन की जिसे कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कहा गया, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वही अदाकारा गुमनामी के अंधेरे में खो गई। दोस्तों, ये है माला सिन्हा की बर्बादी की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल था 1936 जब कोलकाता के एक क्रिश्चियन परिवार में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया आल्डा सिन्हा, पर बाद में दुनिया ने उन्हें पहचाना माला सिन्हा के नाम से। बचपन से ही खूबसूरती उनकी पहचान थी। उनकी मुस्कान में वो मासूमियत थी जिससे कोई भी घायल हो जाता, लेकिन किस्मत ने उन्हें सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि गजब की अदाकारी भी दी थी। स्कूल में ही लोग कहते थे ये लड़की एक दिन बड़ी अदाकारा बनेगी, और हुआ भी ऐसा ही। 1950 के दशक की शुरुआत में माला सिन्हा फिल्मों में आई। पहली फिल्मों में उन्हें बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर गुरुदत्त की नजर उन पर पड़ी। गुरुदत्त ने उन्हें उनकी खूबसूरती और अदाकारी को देखा और उन्हें फिल्मों में मौका मिला। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। फिर सुबह होगी, धूल का फूल, अनपढ़, हिमालय की गोद में, ऐसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग थिएटर में रोने लगते। कहा जाने लगा अगर नरगिस और मधुबाला बॉलीवुड की रानियां हैं तो माला सिन्हा उनकी बराबरी पर खड़ी हैं। शोहरत के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आने लगी। उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। सबसे ज्यादा चर्चित रहा मनोज कुमार के साथ उनका अफेयर। मनोज कुमार और माला सिन्हा ने साथ में कई फिल्में की। पर्दे पर दोनों की जोड़ी हिट थी और पर्दे के पीछे भी दोनों करीब आ गए, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। मनोज कुमार ने प्रैक्टिकल होकर इंडस्ट्री में अपनी इमेज बचाने के लिए माला सिन्हा से दूरी बना ली। माला सिन्हा इस धोखे से टूट गई। उन्होंने अपने दर्द को छुपाने के लिए और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। 60 के दशक में माला सिन्हा बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन थी। वो फिल्म के लिए उतना चार्ज करती थी जितना कई हीरोइनें नहीं कर पाती थी। उनकी तुलना मधुबाला और मीना कुमारी से की जाने लगी, लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है। 70 के दशक में इंडस्ट्री बदल रही थी। नई हीरोइनें आ चुकी थी, हेमा मालिनी, रेखा जीनत अमान। माला सिन्हा की उम्र बढ़ रही थी और अब उन्हें माया बहन के रोल ऑफर होने लगे। एक वक्त जो हीरोइन फिल्मों की जान हुआ करती थी, अब उन्हें साइड रोल में धकेल दिया गया। उनकी खुददारी इतनी थी कि उन्हें बहुत से रोल ठुकरा दिया। धीरे धीरे फिल्में मिलनी बंद हो गई। माला सिन्हा, जिनके नाम पर कभी थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, अब घर बैठी सोचती थी क्या यही मेरे स्टारडम का अंजाम है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी उलझने लगी। उन्होंने शादी की नेपाल के एक गायक सीपी लोहन से। शादीशुदा जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। दोनों के बीच झगड़े बढ़े। माला सिन्हा को लगा था कि शादी उनके दर्द को मिटा देगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो अक्सर अकेले और उदास रहने लगी। 80 और 90 के दशक तक आते आते माला सिन्हा पूरी तरह गुमनाम हो गई। कभी जिनके लिए हजारों लोग पागल थे, आज उन्हें पहचानने वाले भी कम रह गए। वो पब्लिक फंक्शन से दूर रहने लगी। कभी कभी कोई पुराना अवार्ड फंक्शन हो तो वहाँ दिख जाती, लेकिन वो भी उदासी के साथ। उनकी आंखें कहती थी मैं वही माला सिन्हा हूँ, लेकिन कोई अब मुझे याद नहीं करता। कहा जाता है कि माला सिन्हा ने अपने करियर में खूब पैसा कमाया, लेकिन गलत निवेश और गलत फैसलों ने उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर बना दिया। जो स्टारडम कभी उनके कदम चूमता था, वो अब उनसे दूर भाग चुका था। आज भी उनका नाम पुरानी सिनेमा प्रेमियों की जुबान पर आता है, लेकिन नई पीढ़ी उन्हें भूल चुकी है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत हमेशा के लिए नहीं होती, या सिर्फ एक वक्त की मेहमान होती है। दोस्तों, माला सिन्हा की कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में शोहरत, पैसा और ग्लैमर चाहे जितना भी हो, लेकिन एक दिन सब मिट जाता है। इंसान वही रह जाता है और असल में है। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने माला सिन्हा जैसी अदाकारा के साथ नाइंसाफी की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पंकज दिलवाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।